वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं सलोन बडी और आज हम आपको कुछ ऐसे टॉपिक पे टिप्स देने वाले हैं जिसकी वजह से आपका पूरा स्टाफ मोटिवेटेड रहेगा और आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा 100% और साथ साथ आपका काम और आपका जो रेगुलर प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो स्टाफ है मेन होता है और वो आपका अगर तो मोटिवेट नहीं रहेगा तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर अपने स्टाफ को मोटिवेटेड रख सकते हैं तो वो काम करने में भी अपनी इच्छा जताएंगे और इच्छा अच्छी होने की वजह से आपका काम जो है काफ़ी अच्छा होगा, कस्टमर आपके हैप्पी रहेंगे, रिपीट कस्टमर बनेंगे। साथ-साथ आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब के सब आपके रिपीट होने के साथ-साथ आपके बिज़नेस को वो एनहांस भी करेंगे, क्योंकि वो अपने साथ और किसी क्लाइंट्स को भी लेकर आ सकते हैं। तो वो टिप्स क्या है, उस टिप्स को मैं आप जो अगर फ़ॉलो करते हैं तो आपका जो सैलून का बिज़नेस है वो काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी टिप्स है मेरी जो आपको बता रहा हूँ। तो नंबर 1 आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट तैयार करना है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आपको अपने स्टाफ को एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के देना है, जिससे उनको लगे कि उनकी जो वैल्यू है ना वो काफ़ी मायने रखती है आपके सैलून के लिए, और उनकी जो सेफ्टी है जो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है आपके लिए, जिससे कि उनको एक पॉजिटिव वे आएगा उनके अंदर। साथ-साथ उनको ऐसा महसूस होगा कि हाँ, मेरा मालिक जो ओनर है हमारा, वो हमारे को वैल्यू कर रहा है, हमारे काम की वैल्यू कर रहा है। और आप एक ऐसा कर सकते हैं जैसे उनकी हार्ड वर्क की आप तारीफ़ कर सकते हो। अगर आप उनके हार्ड वर्क की तारीफ़ करेंगे तो उनका काम करने का जज़्बा और बढ़ता है, जिससे आपका जो और भी रिपीट कस्टमर है वो बनने लग जाते हैं और आपका कस्टमर बनने के साथ-साथ आपका जो रिपीट कस्टमर है वो खींचेगा, और जो नया कस्टमर है वो भी जब देखेगा कि आपका जो वर्क एनवायरनमेंट इतना अच्छा है तो आपके यहाँ पे काम कराने में उनको मज़ा भी आएगा, जिससे आपके बिज़नेस में प्रोग्रेस होगी। नंबर 2 आप कर सकते हैं, क्लियर गोल्स आप उनको दे सकते हो जिसमें एक्सपेक्टेशन और सेट कर सकते हैं। जैसे कि गोल और एक्सपेक्टेशन का सेट करने का मतलब है आप उनको एक स्टाफ को अपने एक गोल दे दीजिए कि आपको इस रोल को इम्पोर्टेंट दी जा रहा है। आप जैसे आपने किसी हेयर स्टाइलिस्ट को बोल दिया कि आपके लिए हम स्पेसिफिक एक ब्रांड ले आते हैं और उसको आपको पूरे क्लाइंट को आप ही करोगे। जैसे केराटिन के लिए आप बोल दें कि स्पेसिफिक आप एक पर्टिकुलर बंदे को बोल दें कि आपके पास जितने भी हमारे सैलून में कस्टमर आएँगे वो उनके लिए केराटिन की ज़िम्मेदारी आपकी है। आप मेन स्टाफ सँभालोगे, आप लेडीज़ का सँभालोगे, आप वैक्सिंग डिपार्टमेंट सँभालोगे, आप बॉडी स्पा सँभालोगे। तो इस तरीके से क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी बाँट देते हैं, तो उनको महसूस होता है कि हाँ, ये मेरा काम है और मुझे करना है। तो इससे क्या है कि आपके जो स्टाफ में कन्फ्यूज़न कभी नहीं होगा कि मेरे को ये काम करना था, मेरे को इसने कर दिया है, इसने ये कर दिया है। तो उनके बीच का झगड़ा भी कम होगा और आपके स्टाफ हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरी बात, उनके लिए आप पर्सनल टारगेट तैयार कर सकते हैं। पर्सनल टारगेट जैसे कि उनको आप प्रोफ़ेशनल ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। जैसे उनको आप बोल देंगे कि अगर आप 1 लाख का जो आपका मंथली जो टारगेट है वो आप पूरा कर देते हैं, तो आपको हम इंसेंटिव के तौर पे 10% देंगे या फिर आपको 1% देंगे, या आपको एज़ एक गिफ्ट दे देंगे या कोई गिफ्ट वाउचर दे देंगे, जिससे कि आपका जो स्टाफ है वो काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाता है। अगर वो दिलचस्पी नहीं दिखाएगा तो फिर उससे क्या होगा कि आपका जो स्टाफ है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाएगा, डीमोटिवेट होगा। आप उनको कुछ अगर जैसे आप क्लाइंट को डिस्काउंट देते हैं उस तरीके से अगर आप उनको डिस्काउंट नहीं दोगे, तो वो हमेशा डीमोटिवेटेड ही रहेंगे। और आप क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 4 रिवॉर्ड इम्प्लीमेंट का मतलब हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको इंसेंटिव दे सकते हो। इंसेंटिव देने की वजह से क्या होता है कि उनका जो वो जो फ़ील करते हैं कि हाँ, हमारे काम को वो महत्व दे रहे हैं, हमारे जो ओनर हैं और हमारे काम को समझ रहे हैं, इसीलिए वो हमें एक उपहार या फिर गिफ्ट एज़ अ गिफ्ट दे रहे हैं। या फिर आप उनके लिए मंथली टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको आज इस मंथ में इतना टारगेट करना है, इसके बाद में आपको ये टारगेट अचीव करने पर हम इतना इंसेंटिव देंगे, या आपको एक एज़ अ गिफ्ट आपको इतना सब कुछ, या फिर कुछ और सिस्टम आप ऐसा लगा दें जैसे कि कोई आप पीवीआर सिनेमा की कोई जैसे मूवी नहीं आ रही है उसका टिकट लॉन्च कर देंगे कि हम हमारे स्टाफ में जो भी मंथली का टारगेट पूरा कर लेता है, उसको हम ये टिकट देंगे। तो इस तरीके से आप उनको थोड़ा-सा मन में उनको मोटिवेशन दे सकते हैं। नंबर 5 आपको हमेशा ओपन कम्युनिकेशन इनकरेज करना चाहिए। मतलब ओपन कम्युनिकेशन इनकरेजमेंट का मतलब हो गया कि उनकी प्रॉब्लम्स और उनके सजेशंस को आप हमेशा वैल्यू करें। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मत जो पैसे की जो तंगाई हो जाती है, या फिर उनको वो सोचते हैं कि हम कोई आपको सजेशन दे रहे हैं कि सर आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सैलून में। अगर आप उनको वैल्यू दोगे तब जाके वो अपना काम और अच्छे से कर पाएँगे। जैसे लगता है कि कोई कलर शेड आपके सैलून में अवेलेबल नहीं है और आपको हेयर स्टाइलिस्ट कह रहा है कि सर आपको ये कलर शेड आपको अवेलेबल कराना चाहिए, मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो उसको आप हमेशा सुनें और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, और ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ जहाँ पे वो अपनी बातों को कह सके फ्रीली बिना डरे। जैसे कि आप ऐसा ना हो कि पर्टिकुलर किसी एक क्लाइंट के पर्टिकुलर अपने एक ही स्टाफ की बात सुन रहे हैं और किसी एक की नहीं सुन रहे, तो इससे क्या है कि उनके बीच में इनसिक्योरिटी फील होती है। इससे आपका बिज़नेस ठप हो सकता है और जो आपका जो स्टाफ है डिमोटिवेट होगा,
और आपके एक जो सैलून के अंदर एक पॉलिटिक्स के तौर पे एक थोड़ा बहुत एक गलत एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। आप उनके वर्क लाइफ को जो बैलेंस है उनको प्रमोट कर सकते हैं। वर्क लाइफ जो बैलेंस है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि फ्लेक्सिबल आवर आप सेट कर सकते हैं कि आप अगर चाहें तो मॉर्निंग में जैसे आपकी 9 टू 9 का जो आपका स्टाफ का टाइमिंग है, तो आप किसी को कहते हैं कि भई आपको 8 घंटे काम करना है, आप 10 बजे आ सकते हो, 10 बजे आओगे तो 9 बजे जाओगे। अगर आप 9 बजे आओगे तो आप 8 बजे जा सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल टाइम हो गया, तो लोगों को क्या रहेगा। और आप ये भी सेट कर सकते हो जैसे कि उनकी जो वीकली जो आवर्स की छुट्टी होती है। आपने जैसे एक व्यक्ति को कह दिया कि आप मंगलवार को छुट्टी ले सकते हो, आप थर्सडे को ले लो। तो ट्यूसडे, थर्सडे को आप उनकी डिवाइड कर सकते हो। एक स्टाइलिस्ट को आप थर्सडे को दे दो, एक को आप मंगलवार को दे दो, या फिर ट्यूसडे को जो है हमारे उनके स्टाफ की जो छुट्टियों को आप अगर फ्लक्चुएट कर देते हैं, जिससे कि उनको आपके स्टाफ में पर डे एक ना एक हेयर स्टाइलिस्ट बना रहता है, और आपको कभी भी ऐसा फेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कोई कैरेटीन आ गई और दोनों हेयर स्टाइलिस्ट छुट्टी पे हैं। तो फिर आपका जो क्लाइंट है वो वापस चला जाएगा। इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपके दोनों हेयर स्टाइलिस्ट में से एक हेयर स्टाइलिस्ट एट द सेम टाइम पे होना चाहिए। तो इससे आपका काम जो बहुत अच्छे से होता है। ये जो 6 स्टेप अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं, ये 6 स्टेप जो टिप्स हैं आप अगर फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आपके जो स्टाफ में मोटिवेशन बना रहेगा। क्योंकि अगर आपका स्टाफ ही मोटिवेटेड नहीं होगा तो आपका जो बिज़नेस है कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। ये काफ़ी ईज़ी और काफ़ी नॉर्मल सा आपको टिप्स हैं जो कि आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी अपने बिज़नेस में, और हो सकता है कि आपका बिज़नेस जिससे इस एनवायरनमेंट में अभी आपकी सिचुएशन जो है उससे इम्प्रूव हो जाए, और आप अच्छे एनवायरनमेंट में अपने जो स्टाफ को एक तरीके से स्पेस दे देंगे, जिससे कि आपको उनका जो काम करने का नज़रिया बदल जाए। आपके प्रति आपका उनका जो नज़रिया बदल जाए, क्योंकि ओनर का अगर स्टाफ अगर ओनर के बारे में गलत सोचता है, तो इससे क्या होता है कि आपके घर जो आपके जो सैलून है उसमें नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ अपने जो भी सैलून ओनर्स हैं उनको ये वीडियो ज़रूर टैग करें, जिससे उनको पता चले कि आपको किस तरीके से टिप्स फ़ॉलो करने हैं अगर वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें, और सैलून बडी चैनल को सब्सक्राइब करें।